सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें हम आए हुए हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है और इसका विकास है संविधान का। वन थिंग दैट हैज़ हैड ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ है जो एक लंबा अंत तक प्रभाव है किस पर, विकास पर, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो ऑलरेडी दैट द जुडिशरी एडवांस दिस थ्योरी। आप जानते हो कि ऑलरेडी दैट द जुडिशरी न्यायपालिका एडवांस दिस थ्योरी इन द फेमस केस। जो न्यायपालिका है एडवांस है इस थ्योरी में इन द फेमस केस ऑफ केशवानंद भारती। दिस रूलिंग हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन। इसने क्या प्रदान किया, इसके नियमों ने सहयोग प्रदान किया किसमें, टू द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फ्लोइंग वेज, विभिन्न तरीकों से। इट हैज़ सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू पार्लियामेंट। यह क्या करता है, एक स्पेसिफिक लिमिट्स लगाता है पार्लियामेंट की शक्तियों पर। टू अमेंड द, जो अमेंड करती है द कॉन्स्टिट्यूशन को। इट सेज दैट नो अमेंडमेंट्स कैन वोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें ये बताएगा, ये कहता कि कोई भी अमेंडमेंट है वो वायलेट नहीं कर सकता, वो उल्लंघन नहीं कर सकता द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। इट अलोज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह अलोज करता है पार्लियामेंट को टू अमेंड करे एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इट्स दिस लिमिटेशन। एक सीमा में रहकर वो संविधान में पार्लियामेंट, संसद, जो संविधान में संशोधन, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो संविधान में संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है, संसद कर सकती है। एंड इट प्लेसेस द जुडिशरी एज द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग इफ एन अमेंडमेंट वोलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यह न्यायपालिका के पास अथॉरिटी है क्या निश्चित करने की अमेंडमेंट के बारे में कि इसमें उल्लंघन हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर का। एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, कौन सी जो संविधान के अंदर है द बेसिक स्ट्रक्चर। द सुप्रीम कोर्ट गेव द केशवानंद रूलिंग इन 1973। ये केशवानंद के बारे में नियम बताए थे 1973 में। इन द पास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशकों से, दिस डिसीजन हैज़ गाउंड ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह क्या है, ये फैसला गाउंड करता है ऑल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का अर्थ है व्याख्या बताता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एंड ऑल इंस्टीट्यूशन, और सारी जो संस्थाएं हैं इन द कंट्री हैव एक्सपेक्टेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इन्होंने स्वीकार किया थ्योरी को जो बेसिक स्ट्रक्चर की है। इट्स सेल्फ एन एग्जाम्पल, अपने आप में एक उदाहरण है, ऑफ ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देयर इज नो मेंशन, वहाँ पर कोई भी वर्णन नहीं है ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। इट हैज़ अमर्ड फ्रॉम जुडिशियल, यह उभर कर आई न्यायपालिका से। इंटरप्रिटेशन, जिसमें व्याख्या की गई है। थस द जुडिशरी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, न्यायपालिका और इसकी व्याख्याएँ है प्रैक्टिकली अमेंडेड, इनको अमेंडेड किया गया, सुधारा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट, की कॉन्स्टिट्यूशन बिना औपचारिक जो सुधार हैं। आल लिविंग डॉक्यूमेंट्स इवोल्व, सारे जो जीवित दस्तावेज हैं उनका विकास किया गया। इन दिस मैनर थ्रो डिबेट्स, किसके द्वारा, बहस के द्वारा, बहस करके, डिबेट करके। आर्गूमेंट कंपटीशन, आर्गूमेंट किए गए, कंपटीशन किए गए। एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, और जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की गई। सिंस 1973 द कोर्ट हैज़ इन मैनी केसेज,
1973 में कोर्ट जो बहुत से केसेस हैं एलाबोरेटेड जो वर्णन करते हैं अपॉन दिस थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड गिवन इंस्टेंसेज जो प्रदान करते हैं उदाहरण ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स संविधान क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, इसके बारे में। इन ए सेंस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो बेसिक स्ट्रक्चर के नियम है सिद्धांत है, हैज फर्दर कंसोलिडेटेड इनको बताया गया है, पक्का किया गया है, द बैलेंस बिटवीन रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या किया गया है कि भाई इसके अंदर एक बैलेंस स्थापित किया गया है, इसमें कठोरपन में और लचीलेपन में, क्योंकि भारत का संविधान कैसा कठोर भी है लचीला भी है। तो एक बैलेंस जैसे कि भाई कोई चीज़ है, कोई तराजू के अंदर बैलेंस होता है, तो ऐसे स्थापित किया गया है। बाय सेइंग दैट सर्टेन पार्ट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, इसके द्वारा ये बताया गया कि कुछ जो पार्ट हैं उनमें अमेंडेड नहीं किया जा सकता, उनमें चेंज नहीं किया जा सकता। इट हैज़ अंडरलाइंड द रिग्ड नेचर, इन्होंने इसके बारे में कठोर इसकी ये बता कि ये कठोर है, ये रिग्ड है, तो इसमें अंडरलाइन किया गया वाइल बाय अलोइंग अमेंडमेंट्स टू ऑल अदर्स, जिसमें सभी अमेंडमेंट किए गए। इट हैज़ अंडरलाइंड द फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को भी अंडरलाइन किया गया। नेचर ऑफ द अमेंडिंग प्रोसेस, और नेचर को भी बताया गया। रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिव्यू का अर्थ है इसका पुनर्विचार करना, संविधान के बारे में पुनर्विचार करना। इन द लेट 90s efforts वर मेड टू रिव्यू द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, 90s का अर्थ है इसमें 90 प्रयत्न किए गए क्या करने के लिए, टू रिव्यू द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बताने के लिए। इन द ईयर 2000 एक कमीशन, एक 2000 में कमीशन था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो रिव्यू है पुनर्विचार करने के लिए संविधान के बारे में, उनके कार्य के बारे में। वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इसका ये नियुक्त किया गया किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किसकी अध्यक्षता में, रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में। जस्टिस का नाम था वेंकटचलैया। ये अपोजिशन पार्टीज एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन बायकॉटेड द कमीशन, बहुत से ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया कमीशन का। वाहिल ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सराउंडेड दिस कमीशन, बहुत जबकि एक काफ़ी संख्या में जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी, विवाद था, सराउंडेड दिस कमीशन, इसके कमीशन के चारों ओर फैल गया। द कमीशन स्टक टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड डिड नॉट सजेस्ट एनी मेजर्स दैट वुड इंडेंजर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिड नॉट सजेस्ट एनी मेजर्स, इसके लिए कोई भी कदम नहीं बताया उसने कि भाई डैट वुड इंडेंजर, जो खतरा हो सकता था इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज, यह दिखाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस, हमारे संविधान के। डॉक्ट्राइन का अर्थ है नियम, सिद्धांत। There are many other examples of how judicial interpretation changed our understanding of the Constitution. यहाँ बहुत से उदाहरण हैं जो न्यायपालिका की व्याख्या के बारे में चेंज किए गए थे। Our understanding of the Constitution, हमारी समझ को बताते हैं संविधान के बारे में। In many decisions, the Supreme Court had held that reservation in jobs and education institution cannot exceed 50% ऑफ द टोटल सीट, कि ये कम नहीं हो सकती संस्थाओं में, कितनी 15% से सीट जो टोटल सीट हैं रिजर्वेशन की
इसमें दिस हैज़ नोट नाउ बीकम एन एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल, यह एक स्वीकार किया गया इस सिद्धांत को। सिंपली इन द केस इन्वॉल्विंग रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ क्रीमी लेयर का। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत की थी, एक आइडिया था क्रीमी लेयर का, एंड रूल्ड दैट पर्सन बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी वर नॉट इंटाइटल्ड, जिसको अधिकार नहीं है, टू बेनिफिट अंडर रिजर्वेशन। इन द सेम मैनर द जुडिशरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एन इनफॉर्मल अमेंडमेंट, जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने क्या कर चुका है, योगदान दे चुका है एन इनफॉर्मल, जो अनौपचारिक अमेंडमेंट है, बाय इंटरप्रेटिंग वेरियस प्रोविजंस, व्याख्या करके विभिन्न प्रावधानों की, कंसर्निंग राइट टू एजुकेशन, जो संबंधित है एजुकेशन के अधिकार से, राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार से, लिबर्टी एंड द राइट टू फोरम एंड मैनेज मिनोरिटी, और राइट है जो स्वतंत्रता का, राइट टू फोरम एंड मैनेज मिनोरिटी अल्पसंख्यक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। दीज आर इंस्टेंसेस, ये उदाहरण है ऑफ हाउ रूलिंग बाय द कोर्ट कंट्रीब्यूट, कि कैसे ये प्रदान करते हैं कोर्ट को सहयोग टू द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए भारत